Hey guys, welcome to a brand new episode of Bollywood's latest updates. So let's get started. भाई डॉन 3 में आए दिन नई नई खबरें आती जा रही हैं और लेटेस्ट अपडेट ये है कि विक्रांत मसीह जो डॉन 3 में रणवीर सिंह के अगेंस्ट एज अ मेन एंटागनिस्ट प्ले करने वाले थे, उन्होंने भी इस फिल्म से किनारा कर लिया है, स्टेटिंग कि कैरेक्टर में डेप्थ की कमी है। वेल, एक्चुअल रीजंस आर बेस्ट नोन टू हिम, पर अब एक बड़ी खबर आ रही है इससे रिलेटेड कि उनकी जगह अब इस रोल के लिए करणवीर मेहरा को कंसिडर किया गया है। मतलब अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे? जोक्स अपार्ट, अब मुझे सीरियसली डर लगने लगा है डॉन 3 को लेके। ऑल्दो पर्सनली मुझे खुशी है कि विक्रांत मसीह इससे ऑप्ट आउट हो गए हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक वो ऐसे स्टाइलिश और स्वेव रोल्स पुल ऑफ कर पाएंगे। उनकी पर्सनालिटी और बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी स्मॉल टाउन रोल्स टाइप की है, पर उनकी जगह करणवीर मेहरा को रणवीर के अगेंस्ट लेना I don't think so gonna help the makers। मेरी समझ से विलन ऐसा होना चाहिए जिसमें क्राउड को थिएटर तक खींच लाने की एबिलिटी हो, और करणवीर मेहरा में वो दूर दूर तक नहीं है। इनफैक्ट आई हार्डली रिमेंबर उन्होंने आखिरी फिल्म कौन सी की थी। खैर जो भी हो, मेरी दुआएं डॉन 3 के मेकर्स के साथ हैं। गाइज, वी ऑल नो दैट सैयारा टुक द बॉक्स ऑफिस बाय स्टॉर्म और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है, और इसकी रफ्तार से काफी बड़ी बड़ी मूवीज डर गई हैं और अपनी रिलीज डेट बदलने को मजबूर हो गई हैं। और उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है सन ऑफ सरदार 2 का। ये ओरिजिनली 25 ऑफ जुलाई को रिलीज होने वाली थी, पर क्योंकि सैयारा को लोगों का बेशुमार प्यार मिल रहा है और ये बॉक्स ऑफिस पे एक लंबी पारी खेलने के मूड में है, तो सन ऑफ सरदार 2 के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट शिफ्ट करके 1 अगस्त कर दी है। इसके मेकर्स ने इसका रीजन ये बताया है कि वो नहीं चाहते कि ऑडियंस डिवाइड हो और दोनों फिल्मों को नुकसान पहुंचे, इसलिए वो चाहते हैं कि ऑडियंस पहले सैयारा को अपना भरपूर प्यार दे दे और सन ऑफ सरदार 2 को बॉक्स ऑफिस पे एक क्लियर रन मिले। वेल, टू बी ऑनेस्ट, मुझे सन ऑफ सरदार 2 का ट्रेलर उतना कन्विंसिंग नहीं लगा, और मेकर्स कुछ भी रीजन दें, बट समवेयर डाउन द लाइन दे ऑल्सो नो कि उनकी कहानी में दम नहीं है और सैयारा के तूफान के आगे टिक नहीं पाएगी। वरना पास्ट में भी हमने कितने सारे क्लैशेस देखे हैं, और अगर दो फिल्में अलग अलग जॉनरा की हों तो आई डोंट थिंक कि क्लैश करने में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, बल्कि ऑडियंस को एक नहीं 2 डिफरेंट फिल्मों का टेस्ट मिलेगा। वेल, जब भी ये मूवी रिलीज होगी, I'll be the first one to provide you with the honest review of it। Well guys, बात सैयारा की हो ही रही है तो इसने अपने ओपनिंग वीकेंड में ही 100 करोड़ से ज्यादा का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है, और ये तेजी से 200 करोड़ की ओर भी बढ़ रही है। ये डेब्यूटेंट्स के फिल्म के हिसाब से सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड बोला जा रहा है। नो मेगा स्टार, नो प्रमोशन, नथिंग, जस्ट प्योर कंटेंट, फ्रेश एनर्जी, म्यूजिक ऐसा जो दिल के तारों को छू ले। ट्रेड एनालिस्ट्स की माने तो जिस रफ्तार से ये फिल्म आगे बढ़ रही है, ये कहना बिल्कुल भी एग्जैजरेटिंग नहीं होगा कि 350 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी पॉसिबल है। गाइज, ये एपिसोड सैयारा के लिए ही डेडिकेटेड होता दिख रहा है। सैयारा का असर एक और फिल्म पे पड़ता दिख रहा है, और इसके लंबे थिएट्रिकल रन की वजह से सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर स्टारर परम सुंदरी के मेकर्स ने भी इसकी रिलीज डेट, जो पहले 25 ऑफ जुलाई को तय की गई थी, वो बढ़ के अब या तो 29 ऑफ अगस्त या फिर 5 ऑफ सितंबर होगी। मेकर्स का ये कहना है कि परम सुंदरी की रिलीज डेट शिफ्ट करने के पीछे एक स्ट्रैटेजिक मूव है, और वो ये है कि ऑडियंस ऑलरेडी मेट्रो इन दिनों और सैयारा जैसी रोमांटिक ड्रामास देख चुके हैं, और इसलिए उनकी फिल्म को एक ब्रीदिंग रूम चाहिए था। पर यहाँ पर कैच ये है कि अगर परम सुंदरी 5 ऑफ सितंबर को रिलीज हुई तो ये जाके डायरेक्ट क्लैश करेगी टाइगर श्रॉफ स्टारर बागी 4 के साथ, जो कि एक आउट एंड आउट एक्शन फिल्म होने वाली है। लेट्स सी कि इसके मेकर्स सेफ खेलते हैं 29 ऑफ अगस्त को रिलीज करके, या फिर 5 ऑफ सितंबर को हमें 2 अलग अलग जॉनरास की मूवीज का क्लैश देखने को मिलेगा। गाइस, रणवीर सिंह और लॉर्ड बॉबी एक मासी और क्लासी एक्शन मूवी के लिए साथ आ रहे हैं, जिसका टाइटल अभी तय नहीं किया गया है। सोर्सेस की माने देन दिस फिल्म विल रिक्वायर सम सीरियस फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम बोथ द एक्टर्स, और इसलिए दोनों ही एक्टर्स जल्द ही इसकी प्रेप में जुट जाएंगे। बोथ द एक्टर्स विल एम्बॉडी लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स इन दिस फिल्म दैट्स शेपिंग अप टू बी अ फुल थ्रॉटल विजुअल स्पेक्टिकल। रणवीर सिंह ऑलरेडी धुरंधर के फर्स्ट लुक से धूम मचा रहे हैं, एंड ही इज एमिंग अ बिग कमबैक। वो ऐसे एक्टर हैं जो हर रोल में अपना 200% देने के लिए जाने जाते हैं,
ऑन दी अदर हैंड बॉबी देओल ऑलरेडी एनिमल से सबको शॉक कर चुके हैं। जस्ट इमेजिन जब ये दोनों एक्टिंग के पावर हाउसेस एक साथ आएंगे तो बॉक्स ऑफिस का क्या हाल होगा। वरुण धवन और जानवी कपूर हमें एक बार फिर से सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाले हैं और इस बार एक रोम कॉम सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में। बट प्लान में एक छोटा सा चेंज है। ये फिल्म जो पहले 12 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट शिफ्ट करके 2 अक्टूबर कर दी है। मेकर्स का ये मानना है क्योंकि दशहरा और गांधी जयंती दोनों ही सेम डे पे पड़ रहे हैं तो ये फिल्म के बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा और दिवाली तक इसको एक फ्री रन मिलेगा। इस फिल्म को शशांक खेतान डायरेक्ट करेंगे। वरुण धवन की शशांक खेतान के साथ हम्टी शर्मा की दुल्हनिया और बद्रीनाथ की दुल्हनिया के बाद ये तीसरी मूवी होने वाली है। और जानवी कपूर की 2 महीनों में 2 बैक टू बैक मूवीज रिलीज होंगी। फिल्म में अक्षय ओबेरॉय, सानिया मल्होत्रा और रोहित सराफ के भी रोल्स होंगे। और अगर ये फिल्म 2 अक्टूबर को रिलीज हुई तो सीधा जाके कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1 से क्लैश करेगी। सो लेट्स सी क्या होता है। गाइस, रामायण के फर्स्ट लुक ने ऑलरेडी दुनिया भर की नजरें बॉलीवुड की तरफ घुमा दी हैं और अब फिल्म के प्रोड्यूसर्स की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जो इसका बज स्काई हाई करने वाली है। फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि रामायण पार्ट 1 और पार्ट 2 का कंबाइंड बजट लगभग 4000 करोड़ है। अगर ये सच है तो ये सीधा ग्लोबल लेवल पे जाके जायंट मूवीज और फ्रैंचाइजीज के साथ नेक टू नेक खड़ी होगी। और ये फ्रैंचाइज इतने ग्रैंड स्केल पे बन रही है जो आपने एक इंडियन मूवी में कभी भी इमेजिन नहीं किया होगा। इसका विजन इतना ग्रैंड है कि रामायण जैसी एपिक ऐसी भी बनाई जा सकती है, किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। ये इंडियन सिनेमा को रीडिफाइन करने और ग्लोबल लेवल पे इसको पहचान दिलाने की वर्ज पे एकदम खड़ा हुआ है। एंड आई विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि ये बहुत सक्सेसफुल हो। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस एपिसोड। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में बॉलीवुड की और भी धमाकेदार अपडेट्स के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, बाय बाय।